वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अपीयर कैसा होगा चार्ट्स के ऊपर, इसकी यानी अपीयरेंस कैसे, बनावट कैसी होगी चार्ट्स के ऊपर। उसके बाद हम वन बाय वन वो कंडीशन स्टडी करेंगे कि अगर ये पैटर्न जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो एनहांस हो जाएंगी। वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब है पैटर्न की, देखिए ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी जो ट्रेंड है हमारा ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है बुलिश डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में इस पैटर्न के बनने के बाद। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात जो इस पैटर्न के बारे में है कि ये हमें डब्ल्यू शेप का दिखाई देगा ऑन चार्ट्स। ये चार्ट्स के ऊपर हमें इसकी जो शेप है वो डब्ल्यू की तरह, जो अल्फाबेट है इंग्लिश का डब्ल्यू की तरह इसकी शेप हमें दिखाई देगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये पैटर्न फॉर्म होगा उससे पहले जो हमारा प्राइस है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्राइस जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। प्राइस ने फर्स्ट बॉटम यहाँ पे लगाया और यहाँ से सपोर्ट लेके अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। ओके, फिर से यहाँ पे प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस फेस किया। ओके, यहाँ से फिर से प्राइस में डाउनवर्ड मूव आई और प्राइस ने जिस लेवल पे आके पिछली बार सपोर्ट लिया था, पहली बार सपोर्ट लिया यानी फर्स्ट बॉटम बनाई थी, उसी लेवल पे आके प्राइस ने सेकेंड टाइम भी सपोर्ट लिया और अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक डब्ल्यू शेप का एक पैटर्न फॉर्म हुआ। ओके, तो यानी कि जब भी ये डबल बॉटम पैटर्न हमारा बनेगा इससे पहले प्राइस जो है एक डाउनवर्ड मूवमेंट में हो तो बहुत बेटर जो ये पैटर्न है वो वर्क करता है और बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है ये पैटर्न। ओके, अब बात करते हैं ये जो पैटर्न है इसको हम ट्रेड किस हिसाब से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए इस लेवल पे जहां पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इस लेवल से, जहां पे फर्स्ट टाइम जो प्राइस मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट आई और यहाँ से फिर से प्राइस में डाउनवर्ड मूवमेंट आई। तो जहां से ये प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया, यानी यहाँ से डाउनवर्ड मूव जो आई फर्स्ट सपोर्ट लेने के बाद, जब अपवर्ड मूवमेंट आई थी उसके बाद, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब जब प्राइस इस जो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है वैसे इसको क्या बोलते हैं, नेक लाइन बोलते हैं। ओके, इस पैटर्न में इस लाइन को, जो लाइन हमने ये ड्रॉ की है इस रेजिस्टेंस के ऊपर जहां से प्राइस में एक डाउनवर्ड मूव आई थी, उसको हम बोलते हैं नेक लाइन। तो जब भी प्राइस इस नेक लाइन को तोड़ के यहाँ से ऊपर जाएगा उसके बाद क्या होगा, प्राइस दोबारा से इस नेक लाइन वाली जो लाइन है इसको रीटेस्ट करने आएगा। अब जो हमारी एंट्री है, जो प्रॉपर एंट्री है इस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने की, वो इस लेवल पे बनती है जब जो प्राइस है इस नेक लाइन को ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आए। ओके, वैसे कई बार क्या होता है कि प्राइस जो है इस नेक लाइन को तोड़ के ऊपर ही मूव करता जाता है, रीटेस्ट के लिए नहीं आता। तो वो कंडीशन के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से है कि हमें अपना ट्रेड किस हिसाब से प्लान करना है। एक जनरल वे में मैंने आपको बताया है कि जो हमारी इस पैटर्न की बेस्ट एंट्री बनती है वो इस लेवल पे बनती है जब जो प्राइस है ब्रेकआउट के बाद इस नेक लाइन को रीटेस्ट करने आए। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप अपना ट्रेड प्लान करें तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करें, क्योंकि मार्केट में कोई भी कैसी भी स्ट्रेटेजी हो, कैसा भी चार्ट पैटर्न हो, विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि मार्केट कंडीशन के हिसाब से कोई भी पैटर्न क्या है कि कई बार ये जो पैटर्न बना है हमारा वर्क करता है और कई बार वर्क नहीं करता मार्केट कंडीशन के हिसाब से। ओके, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही हमें हमेशा अपना जो ट्रेड है वो प्लान करना चाहिए। ओके, तो ये थी बात कि हम इस पैटर्न को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, हम वन बाय वन जो है वो कंडीशन स्टडी करते हैं कि अगर ये कंडीशन, ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो इसके बाद, इसके ब्रेकआउट के बाद एक अपवर्ड मूव आएगी, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, दिस पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन द मार्केट इज इन क्लियर डाउन ट्रेंड बिफोर इट्स फॉर्मेशन। मैंने पहले ही बताया था कि अगर इस पैटर्न के बनने से पहले मार्केट क्लियर डाउन ट्रेंड में हो तो ये जो पैटर्न है बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है और इसके बनने के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। दिस पैटर्न हैज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस व्हेन इट फॉर्म्स ऑन अ हायर टाइम फ्रेम एंड टेक्स अ फ्यू वीक्स टू अ फ्यू मंथ्स टू क्लियरली डेवलप ऑन चार्ट्स। तो सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर ये जो पैटर्न है हमारा बना है, ये हायर टाइम फ्रेम्स पे बने, 1 डे 1 वीक
ओके। और इसको पूरी तरह से डेवलप होने में कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों का टाइम लगे, यानी कि इस पैटर्न को कम्प्लीटली डेवलप होने में कुछ वीक से लेके कुछ महीनों का अगर टाइम लगता है, तो इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद यानी इसकी नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद एक अपवर्ड मूव आने के चांसेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। जनरली बोथ बॉटम्स इन दिस पैटर्न शुड फॉर्म एट नियरली the same level. However, if the second bottom is slightly higher than the first, it often indicates strong buying pressure and increases the pattern's probability of success. अब इसका मतलब क्या है, मैंने पहले आपको बताया था कि जो ये बॉटम्स बनेगी, फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड बॉटम नियरली सेम लेवल पे होनी चाहिए इस पैटर्न के अंदर। बट अगर ये सेकंड बॉटम इस सेम लेवल पे ना बन के इससे थोड़ा ऊपर बनती है, तो इस पैटर्न के जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज हैं, कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉटम से जो हमारी सेकंड बॉटम है थोड़ा ऊपर बने, तो इस पैटर्न के जो काम करने के चांसेस हैं यानी इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो एनहांस हो जाएंगे, यानी इसके नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद एक अपवर्ड मूव आएगी, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो इसके पीछे की साइकोलॉजी देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट बॉटम बनाया प्राइस ने, इसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, फिर से प्राइस आया और इसके ऊपर यानी इस लेवल से ऊपर ही प्राइस ने बॉटम बनाया सेकंड, और ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दी। तो प्राइस जब नीचे नहीं आया, इट मींस कि बायर्स की स्ट्रेंथ यहाँ क्या थी, ज्यादा थी। उन्होंने प्राइस को इस लेवल से नीचे आने ही नहीं दिया, यानी इस लेवल तक तो आने ही नहीं दिया बायर्स ने। ओके। तो ये थी इसकी साइकोलॉजी के पीछे की, अगर डबल बॉटम के अंदर सेकंड बॉटम थोड़ा ऊपर बनती है। ओके। तो अब पॉइंट नंबर 4 को स्टडी करते हैं। व्हेन कैंडल ब्रेकिंग द नेकलाइन इज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद सडन स्पाइक इन वॉल्यूम, दिस स्ट्रेंथन्स द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब मैंने बोला था कि यहाँ नेकलाइन का ब्रेकआउट जब है प्राइस यहाँ पे करेगा, अगर यहाँ पे जहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा है नेकलाइन का, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने विद स्पाइक इन वॉल्यूम, यानी इस कैंडल जो यहाँ पे ब्रेकआउट करेगी उसका वॉल्यूम बहुत हाई हो, तो इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटी है वो एनहांस हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ एक अपवर्ड मूव शुरू हो सकती है, उसकी चीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके। बात करते हैं नंबर 5 की। कंबाइनिंग दिस पैटर्न विद आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस, प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस पैटर्न टू वर्क गेट्स इवन बेटर। अगर मान लीजिए कहीं पे ये पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ हमें आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रही है, यानी कि आरएसआई की वैल्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी आरएसआई की वैल्यू बढ़ रही है ऊपर की तरफ। ओके। जैसे जैसे ये पैटर्न हमें बनता हुआ चार्ट पे दिखाई दिया। ओके। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि डबल बॉटम और आरएसआई डाइवर्जेंस। ओके। तो अगर ये दोनों हमें चार्ट पे दिखाई देते हैं, तो इस पैटर्न के वर्क करने के चांसेस जो है, यानी इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी और ज्यादा। ओके। तो ये था कि डबल बॉटम पैटर्न चार्ट पैटर्न हमें कैसा दिखाई देगा हमारे चार्ट के ऊपर। ओके। और किन किन कंडीशन में बेटर काम करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।